ओके फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम आप सबको बताएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पढ़ा तो है डिफिनेशन वगैरह, बट निकालते कैसे हैं वो आज हम सबको बता देते हैं। फटाफट निगाह इस पर जमाए रखना और बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। चलो देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, मान चलो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये त्रिभुज है सपोज की करते हैं। उसके बाद जो है इसका ये लंबाई ये है त्रिभुज की, इसको मान लेते हैं ए है। इसके बाद ये चौड़ाई हो गई है, ठीक है, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। तो इसको बी मान लेते हैं हम लोग। अब लिखते कैसे हैं, अब क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। ठीक है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो सूत्र है वो 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई है। अब दूसरा बात करते हैं कि इसका परिमाप कितना होता है। चूँकि हम लोग पढ़े हुए हैं और भूल जाते हैं, तो अभी आप लोग भूलेगा नहीं। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि इनकी भुजाओं पे एक राउंड लगाना। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि, ठीक है, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप पे एक्चुअल में राउंड लगाना होता है, तो यानी इसको हम भुजा का लंबाई ये भी जो भी मान लेंगे, ये मान लेंगे सी। ठीक है, तो ये परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग जो है उसका परिमाप होता है। ठीक है, आसान से शब्दों में बहुत ही प्यारे ढंग से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया क्या हो गया, ये भी एक परिमाप का सूत्र हो किसका, त्रिभुज के। हम बात किए हैं, आपको बताए भी होंगे कि त्रिभुज हमने बताया था भुजाओं के आधार पर, है ना। भुजाओं के आधार पर एक समबाहु त्रिभुज है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, एक और क्या बताया था हमने, समद्विबाहु त्रिभुज। इन सब का कैसे हम निकालते हैं जो है, तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, चूँकि वो भी त्रिभुज के अंतर्गत ही है या त्रिभुज के पार्ट ही हैं। तो पहला हमने क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज। क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज, ये बताया था। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया था। ठीक है, आपको याद होगा, नहीं है तो पीछे वीडियो हमने बना के ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या बताया था हम लोगों ने, कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यही बताया था मैंने। तो ये सपोज मान चलो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ठीक है, यही मैंने बताया था। तो इसका क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता क्या है कि भुजा √3 / 4, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको निकालते कैसे हैं, चूँकि ये हमने लिख दिया है बट ये कॉमन है, समान है। ठीक है, ए बी सी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिसकी हमने बताया भी है आपको डेफिनेशन में। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं जो है समान हो वो कहलाता है। तो भुजा ए बी सी सबका बराबर है, तो यहाँ पे को हो जाएगा a² √3/4। एक चीज़ और इसका होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका परिमाप तो हो जाएगा वही परिमाप जो हमने बताया अभी, 3a हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा का योग हो जाएगा। एक और होता है, इसकी मध्यिका निकालते हैं। मध्यिका मैं आप सबको बताऊंगा क्या होता है, बट अभी जान लेते हैं। मध्यिका का सूत्र क्या होता है, मध्यिका बराबर होता है एच बोले तो वही। ठीक है, मध्यिका बराबर ऊंचाई। ठीक है, ये मध्यिका हो गया। सामने वाले
भुजा पर डाला गया लंब जो है मध्यिका कहलाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अलग से वीडियो में हम आप सबको ये सब बताएंगे। मध्यिका ये हो गई। मध्यिका के लिए क्या होता है, ये सूत्र होता है भुजा √3/2। ठीक है, ये मध्यिका का सूत्र है। तो ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी था, इसलिए हम बता दिए हैं। फिलहाल दिक्कत और परेशानी मत झेलिएगा और आराम से पढ़िए और नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, अच्छे से, जो आगे परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प देंगी, बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, हमारी वीडियो तो इसके पर्पज से आप लोगों को बता देता हूँ। और बोर्ड का पेपर जिसका है 10th का और 12 का, उनमें भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज जो होता है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का क्या रहता है रूल, जिसकी तीनों भुजाएं असमान रहे। ठीक है, तीनों भुजाएं जो हैं असमान रहे। ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इसका बी भुजा हो गई, इसका ए हो गया, इसका सी हो गया। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा अभी नोट डाल के। ठीक है, कंटिन्यू रहना, एक नोट करके पॉइंट लिखाऊंगा जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा क्या, इसका निकालते हैं परिमाप। एक यस बराबर होता है सूत्र, पहले यस बराबर जानते हैं, a+b+c/2। ये जरूरी है निकालना, परिमाप बटे 2 यस निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल में, करणी लिखेंगे, करणी बनाएंगे। उसके बाद यस लिखेंगे, यस माइनस ए लिखेंगे कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी लिखेंगे, तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके जो है हम लोग फिर निकाल लेंगे। ओके, बहुत से आसान से तरीके से एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेना। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है कि दो भुजाएं समान हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये सपोज ए का हो जाएगा मान, बी भी ए के बराबर है तो 2a हो जाएगा। यहाँ पे फिर ए रखेंगे, यहाँ पे भी ए रखेंगे, यहाँ पे भी ए रखेंगे। तो इस वजह से उसका नहीं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लगा सकते हैं, समझ सकते हैं जो चीज़ें मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, हम लोग एक जो नोट डालने की नोट पॉइंट की बात मैंने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लेना नोट डाल के। या नोट में क्या है, नोट में होता क्या है कि त्रिभुज बनने के शर्त क्या होते हैं, त्रिभुज कब बनता है बता देता हूँ। हाई लेवल की चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से जान पाए, समझ पाए चीज़ों को, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग जानें अभी से। ठीक है, होता क्या है, त्रिभुज बनने की शर्त बहुत है, लेकिन मैं 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। एक पॉइंट, त्रिभुज बनने के शर्त क्या है कि 3 भुजा होती है ना, 3 भुजा होती है। पहली क्या है कि जिसमें सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, जैसे मान लो इसमें सी है, इसमें आप आसानी से समझ पाओगे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ इसको। सबसे बड़ी भुजा सी है, उसके बाद ए और बी, यानी आप बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा शेष 2 कोणों के योगफल से छोटी होगी तो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, ये दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल ये बोलता है कि 2 छोटी भुजाओं के अंतर से बड़ा रहेगा तीसरी भुजा। ठीक है, ये 2 रूल है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे हिसाब से, इसलिए हम इसको भी बता दिए हैं और नोट डाल के आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। धन्यवाद।